जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं। मेरा नाम सुमेरा वकार है और मैं लेक्चरार हूँ यहाँ सऊदी अरेबिया में। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स पढ़ाती हूँ। और उसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के साथ भी मुझे अब काफ़ी टाइम होने वाला है, तकरीबन 2 साल लगभग हो जाएंगे कुछ अरसे में। और नुमान भाई के रेफरेंस से जो है वो मैं इसमें आई थी, नेटवर्क मार्केटिंग में जंप किया था और पेशेंस के साथ काम किया और हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी कामयाबी भी हम लोग को मिल रही है। और यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, किसी भी चीज़ से कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा वक्त दें हर चीज़ को। कभी भी कंक्लूजन पे एकदम से जंप नहीं करें। ठीक है, तो ये एक मेरी तरफ से छोटी सी टिप थी आज आप लोगों के लिए, जो लोग नए आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में उन सब के लिए स्पेसिकली, कि आप लोग जो है सबसे पहले इस चीज़ को बॉदर करें कि बहुत सारी चीज़ें, जब आप लोग किसी नई चीज़ में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको बॉदर कर रही होती हैं। पता नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ लोगों से यहाँ वहाँ सुन लेते हैं, तो आप लोग एकदम से ना कंक्लूजन की तरफ जंप कर जाते हैं। तो उसकी तरफ आपने जंप नहीं करना है एकदम से, थोड़ा वेट लेना है, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, सोचें, फिर इसके बाद डिसीजन लीजिएगा। बहरहाल आज जो टॉपिक जो है हम उसके लिए बात करते हैं, वो हम लोग बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग की। क्योंकि नेटवर्किंग जो है आपको पता है कैसे बनती है, कि जब लोग लोग आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, जब लोगों को जिनको आपने अपने साथ जोड़ना है वो आपके प्रोस्पेक्ट है। जितने भी लोग आप इनको अपने साथ शामिल करना चाह रहे हैं वो सब के सब आपके प्रोस्पेक्ट है। फिर ही आपका एक नेटवर्क जो है वो बिल्ड होगा। तो अब मसला ये होता है कि हम लोगों इन लोगों को अपने साथ जोड़ना कैसे है। यानी कि जो हमारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको हमने अपने साथ जोड़ना कैसे है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस चीज़ में आती हैं कि लोग एकदम से जो है अपना जो आपका बिजनेस प्लान है, या आप यूं कह लें कि जो भी आपके पास आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आपका जो प्रोसीजर चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, आप एकदम से उसको इम्पोज करना शुरू कर देते हैं। लोगों के ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं कि लोगों के पास इतनी उस वक्त एबिलिटी या कैपेबिलिटी भी नहीं होती कि वो उसको हजम कर सकें। यानी कि आपने उसको टाइम देना होता है। तो हम उससे बारे में आज बात करेंगे कि वो क्या तरीके हैं जिस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, फिर ही आपकी प्रोस्पेक्टिंग सक्सेसफुल होगी। और आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो बंदा है जिसको आपने ज्वाइन कराना है, डेफिनेटली वो फिर आपके साथ ज्वाइन करेगा। ठीक है, होता इसमें ये है कि प्रोस्पेक्टिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने किसी बंदे तक पहुंचना कैसे है। जो आपका कस्टमर है, आपका फ्रेंड है, आपका सेलर है, जो भी है, आपने उस तक पहुंचना कैसे है। तो उसको तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे वो है आपका उसको जानना। जब तक आप अगले बंदे को जानते नहीं हैं, उसको पहचानते नहीं हैं, आप उसको अपने जो आपका बिजनेस है या जो आपकी ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग का जो भी काम है उसमें उसको नहीं ला सकते। उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आप उसको जानें। ठीक है, तो हम लोग आज 7 किस्म के जो हैं इसमें स्टेप्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसमें सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास आ रहा है कि वो ये है कि जैसे ही आपके साथ कोई शामिल हुआ है, किसी ने आपको जो है वो आके कहा है कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं, जिसने आपको ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आपने उसने आपको अप्रोच किया है। ठीक है, पहला जो चीज़ आती है, इंसान आपको अप्रोच करता है या आप उसको अप्रोच करते हैं, दो चीज़ें होती हैं। कोई बंदा ऐसा होता है कि वो मीडिया पे आपको देखकर, आपकी सोशल मीडिया पे पोस्ट देख के, आपका स्टेटस देख के आपको अप्रोच करता है। ठीक है, एक चीज़ ये होती है। और बहुत सारी चीज़ों में ये होता है कि आप उसको अप्रोच करते हैं, लेकिन आपने उसको भूल नहीं जाना। चाहे उसने आपसे राब्ता किया है, चाहे आपने उससे राब्ता किया है, आप उसके साथ इन टच रहें। उसका हाल चाल पूछें, उसकी डेली रूटीन के बारे में पूछें, उसकी फैमिली के बारे में पूछें, क्योंकि बहुत सारी ऑनलाइन वर्किंग हमारे साथ फीमेल होती हैं जो कि हाउस वाइफ होती हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं कि जो कि अभी पढ़ रही हैं, स्टूडेंट हैं। तो आप उनसे उस हवाले से सवाल जवाब करना शुरू करें, यानी कि जान पहचान बढ़ाएं अपनी। पहले स्टेप में आपने यही करना है। बहुत से लोगों को आप कह देते हैं कि हाँ जी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप उनको इग्नोर कर जाते हैं। इग्नोर बिल्कुल भी आपने नहीं करना उस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो है, द गोल इज़ नॉट टू इम्प्रेस देम बट टू बी अमंग देम। यानी कि आपने ये बताना शुरू नहीं कर देना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू नहीं कर देनी। ठीक है, आपने उनको ये बताना है कि हम उनके लिए काम करेंगे, वो हमारे लिए काम करेंगे। हम उनको फ़ायदा देंगे, वो हमें फ़ायदा देंगे, दोनों का फ़ायदा होगा इस चीज़ में। ठीक है, बहुत सारी ऐसे तरीके से लोग बात करने की कोशिश करते हैं जिसमें ये बताना चाह रहे होते हैं कि सारा का सारा अगले बंदे का ही फायदा है, आपका कुछ नहीं। तो अगले बंदे के जहन में फिर ये सवाल आता है, ये बात उसके जहन में आती है कि ये मुझे इतना कुछ बता रहा है तो इसका अपना फायदा क्या है, ये अपने बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो उनको वहीं से गड़बड़ लगना शुरू हो जाती है इस चीज़ को लेके। तो आप इसको सही तरीके से लेके चलें, जो ट्रुथ है उसको बयान करें और बताएं कि इसमें हमारा भी फायदा है, आपका भी फायदा है, क्योंकि टीम बन रही है। और जब टीम बनती है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम आगे बढ़ता है वो इसी तरीके से होता है कि आप उनको एक्सप्लेन करें। उसके बाद ये है कि जो आपकी सोशल मीडिया वगैरह पे पोस्ट है, तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उस पर क्रिएटिविटी दिखाएं अपनी।
अच्छी अच्छी पोस्टें लगाएं, उस चीज़ को, अपने बैनर को, अपनी पोस्ट को इतना इम्प्रेसिव बनाएं कि अगला बंदा खुद ही पढ़ के नीचे कमेंट करे। और अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई और वो लोग भी कोई पोस्ट लगा रहे हैं, बेशक वो ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में शामिल है, तो उनको कमेंट करना मत मत भूलें। उनकी कोई भी पोस्ट, उन्होंने बेसिकली अपनी कोई बेटी की तस्वीर लगा दी है, अपने बेटे की तस्वीर लगा दी है, कोई इवेंट की तस्वीर लगा दी है, उसको आप लाइक ज़रूर करें। लाइक करें, नीचे कमेंट भी करें, माशाल्लाह बोल दें, उनका हालचाल पूछ लें, कौन है, बेटी है तो पूछें क्या करती है, बहुत प्यारी है, बेटा है तो पूछें कौन सी क्लास में है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इससे अगले बंदे को भी लगता है कि आप उसको वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ ये दोनों तरफ चलेगी, ये चीज़ भी, थर्ड पॉइंट दोनों तरफ चलेगा, उनकी पोस्ट का भी आपकी पोस्ट का भी। आपकी पोस्ट किससे रिलेटेड है, वर्क रिलेटेड है, आपने उस पर इंफोसाइज करना, उस पर फोकस करना कि आपने अपनी जो भी पोस्ट आप बनाएंगे दिन ब दिन उसको बेहतर बनाना है। और आपके जो प्रोस्पेक्ट की पोस्ट है वो जिस चीज़ से भी रिलेटेड है उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें। ठीक है, ये दोनों चीज़ों पे आपने फोकस करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक घिसी पिटी पोस्ट जो है उसी को नहीं लगाते रहना, उसमें नई नई चेंजेस करें, उसको चेंज करें। और पता है बहुत सारे हमारी टीम में लोग ऐसे हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि एक अच्छी पोस्ट कैसे बनाई सकते हैं आप। एक पोस्टर अगर बनाना है तो आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं, आप पेंट्स यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाते हैं, उनको लेके हल्की सी मॉडिफाई कर सकते हैं आप, उसको पेंट्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके कर सकते हैं अगर आपके पास 365 है। तो चंद चीज़ें चेंज करके आप जो है अपनी पॉजिटिव पोस्ट जो है उनको लगाएं। ठीक है। और जो नीचे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उनको इग्नोर कर दें आप। आपने उनके साथ कमेंट्स में लड़ना शुरू नहीं कर देना। ऐसा भी मैंने देखा है कि लोग बहस पे करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो हमारे लोग हैं वो ऑलरेडी पर्सपेक्ट लेकर आए हुए होते हैं। वो ऑलरेडी लोग जो होते हैं वो किसी ना किसी सुन सुना के आए हुए होते हैं, वो नीचे नेगेटिव बातें करेंगे ही करेंगे, अच्छे बुरे लोग सब जगह मिलेंगे आपको। आप उनको इग्नोर करके अपने काम पे ध्यान दें। ठीक है। और साथ में अपने प्रोस्पेक्ट पे भी ध्यान दें कि वो क्या लगा रहा है, उसको अपडेट रहें। अगर आपने उसको कमेंट करना भूल गए हैं या बिजी थे नहीं कर पाए, जब कभी आपसे दोबारा उससे बात हो रही है तो उसको मेंशन करें कि मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी जो मेरे जहन में रह गई। शायद वो आपने अपनी फैमिली का कोई व्लॉग लगाया था या अपनी फैमिली के साथ आपने पिक्चर डिनर की लगाई थी, कुछ भी ऐसे आप मेंशन करेंगे, ये चीज़ अगले बंदे को भी अच्छी लगती है क्योंकि आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली सोशल मीडिया पे लोग चीज़ें लगाते ही क्यों हैं, क्योंकि वो लोगों से वाह लेना चाह रहे होते हैं। दिस इज ट्रुथ। ठीक है, बेशक आपको हंसी शायद आ रही हो मेरी इस बात पे, लेकिन होता यही है। हम लोग एक चीज़ शो ऑफ क्यों करते हैं, क्यों मीडिया पे लगा रहे होते हैं, क्योंकि लोग हमें देखें, हमें जाने, हमें पहचाने, हमारे कमेंट्स आए, हमारे लाइक्स आए। इसलिए आपने इस चीज़ पे बहुत फोकस करना है। आज का सोशल मीडिया पे लोगों का इसी चीज़ पे फोकस है कि हम पे कौन ध्यान दे रहा है, हमारी कौन सी चीज़ कौन देख रहा है, कौन नहीं दे रहा। उसके बाद चौथा पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है, द मोर यू लिसन द फास्टर यू विल बी क्लोज टू द सेल और प्रोस्पेक्ट पर्सन। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग अपनी चीज़ बताना शुरू कर देते हैं, अगले की सुनने की कोशिश नहीं कर रहे होते। ठीक है। होता यही कि यहाँ पे मैंने बताया ना, बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि कोई उनकी बात सुने, कोई उनको समझने की कोशिश करे। ठीक है। अगर शुरू शुरू में वो आपको एक्सक्यूज भी दे रहे हैं, बहाने भी दे रहे हैं, तो आपको बर्दाश्त करने हैं, आपको वो सुननी है चीज़ें। ठीक है। क्योंकि इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना, नरम पड़ेंगे वो। ठीक है। शुरू में हो सकता है उनकी बातें इस किस्म की हों जो कि आपका टाइम वेस्ट भी कर रही हों, जो आपको ना पसंद आ रही हो कि भाई ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है। ये शुरू की बात बता रही। उसके बाद जैसे ही वो आपका प्रॉस्पेक्ट बन गया, फिर ऐसा है कि वो अगर काम के बारे में टेढ़े मेढ़े सवाल भी पूछता है तो आपको हौसला करके, हिम्मत करके उसको जवाब देने हैं। उसको बताना है कि हाँ भी, मैं भी जब आया था या आई थी इस फील्ड में, मुझे भी शुरू में प्रॉब्लम आई थी, मुझसे प्रोस्पेक्टिंग नहीं होती थी या मुझसे काम नहीं हो पाता था, मुझे शर्म आ जाती थी बोलते हुए, और मैं क्वेश्चन नहीं कर पाती थी कि हाँ वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि शायद मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो आपने ये चीज़ें उनके जहन में डालनी है कि हम लोग ऐसा, यहाँ पे जो नया एक बंदा आ रहा है उसको कुछ नहीं मालूम, वो ज़ीरो है। हम लोग उसको ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट की जाती है उसमें आपको ऐसी चीज़ें भी बतानी पड़ती हैं जो कि आप लोगों के लिए जो है वो बहुत ईजी हैं। जैसे एक बच्चा आपके पास ABC लिखने आएगा, आपको लगेगा कि इसको ABC नहीं आती है, लेकिन क्या है कि क्योंकि उसके लिए जीरो चीज़ है, उसको अपने ABC सिखानी है, छोटी भी बड़ी भी, कि कैसे लिखना है, इनका फ़र्क क्या है। यही चीज़ आपने अपने लोगों को बतानी है। अगर वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सुने, जवाब दें। जो से सवालों का जवाब आपको लग रहा है नहीं देना, आपके अब इसका लेवल नहीं आया, अब इसका टाइम नहीं आया, ये हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है। लेकिन जो उस टाइम का सवाल उन्होंने किया है या उस टाइम की जो बात उन्होंने की है, उसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, उसको सुने और एक्सप्लेन करें, सुनने की आदत डालें। ठीक है। यही होता है कि बहुत से लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं, चीज़ें पूछ रहे होते हैं, हम लोग इरिटेट हो रहे होते हैं, इस तरह से क्या होता है कि हमारे हाथ से एक ना एक हमारा प्रॉस्पेक्ट निकल जाता है। तो आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें।
ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पे तरसे बैठे हैं कोई हमसे बात करे, कोई हमारी चीज़ सुने। और जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो पहली बात वो क्या करते हैं, वो अपने किसी ना किसी दोस्त से, किसी ना किसी फैमिली मेम्बर से, किसी ना किसी से जिक्र ज़रूर करते हैं। अगर तो वो बंदा अच्छा होगा या उसको कुछ थोड़ा बहुत अच्छी नॉलेज होगी नेटवर्क मार्केटिंग की, वो पॉजिटिव पॉइंट दे के भेजेगा। अगर कोई बिल्कुल ऐसे ही है, बस कहेगा हाँ ये तो टाइम पास है, कुछ नहीं है, फजूल है, टाइम बेकार करने वाली बात है, वो ही माइंड सेट के साथ प्रॉस्पेक्ट आपके पास आएगा। और वो आपसे टेढ़े मेढ़े सवाल ही पूछेगा, क्योंकि उसके दिमाग में गलत चीज़ भर दी गई है। आपने उसी चीज़ को तो निकालना है, उसको निकालने के लिए क्या है, आपको उसको सुनना पड़ेगा, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर ये कि आप पेशेंस रखें। पेशेंस आपने सिर्फ इसी चीज़ से नहीं रखनी कि वो ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा। एक ये भी बड़ा मसला होता है, हम लोग क्या करते हैं, ये जो नए खासतौर पे लोग हमारी टीम में आते हैं, इनकी कोशिश होती है बस जल्दी से बंदा ज्वाइन कर ले। उसको टाइम दें, खुद भी टाइम दें, उसको भी टाइम लेने दें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, इनका हमें ख्याल रखना पड़ता है, हम लोग ख्याल नहीं रखते इन चीज़ों का। ठीक है, एक जो सब्र है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, एक तो आपने खुद भी सब्र रखना है, और उसको भी ये बताना है कि जब तुम नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हो तो ये मत सोचना कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो एकदम से बहुत बड़ा जो है वो तीर मारा जाएगा और बहुत छलांग करके हम लाखों रुपए कमाने लग जाएंगे। उसको भी समझाएं, जब कभी वो उसके कदम डगमगाएं आप उसको समझाएं कि भाई हौसला रखना है, और आपने खुद भी हौसला रखना है इस चीज़ में। अगर आप जितनी पेशेंस से काम लेंगे उतना ही आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो आपको समझेगा कि कहीं इसको जल्दी नहीं है किसी चीज़ की, ये हमारे पैसे नहीं लगवा रहा है, ये सही काम कर रहा है। क्योंकि जब बाज लोग पीछे पड़ जाते हैं ना कि भाई करो करो करो, अगले बंदे को लगता है शायद इसको पैसा ही चाहिए मेरे से, इसको बस और कुछ है ही नहीं। तो कोशिश करें कि उसको समझाएं और खुद भी इस चीज़ को समझें कि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा जो नेटवर्क चलना है, इसमें आपको कदम रखना है, खुद भी पेशेंस के साथ, और मैंने भी सब्र और तहम्मुल के साथ रखना। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब बंदा ज्वाइन कर लेता है, जो पांचवा जो हम लोग क्लास से 6 पॉइंट पे जा रहे हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम मैंने फेस की है, मैंने देखा है अपनी टीम के अंदर ही, मैंने ये चीज़ देखी है, जब एक बंदा ज्वाइन कर लेता है तो फिर हम लोग को कंप्लेन्स आ रही होती हैं कि उनको मैं कब से रब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ जिसने मुझे ज्वाइन कराया, लेकिन वो मुझे जवाब नहीं दे रहा, वो मेरी हेल्प आउट नहीं कर रहा। यानी कि फिर वही बात है, वो इग्नोर फील करते हैं, आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे, उनको पता नहीं कुछ पूछना है आपसे, कुछ जानना है आपसे, और आप उनको क्या कर रहे हैं, आप अपने अगले प्रोस्पेक्ट की तरफ चले गए हैं, बस वो ज्वाइन हो गया आपका काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता, ऐसे टीम नहीं चलती। अपने प्रोस्पेक्ट की हेल्प करें, क्योंकि उसने आगे से और प्रोस्पेक्ट्स को लेके आना है। अगर आप उसको वहीं पे छोड़ देंगे तो आपका तो बहुत बड़ा फुल स्टॉप लग गया वहां पे, आप रुक गए, आपकी टीम रुक गई, क्योंकि जब उसको टाइम नहीं मिलेगा, जब आप उसको क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, उसको पॉलिश नहीं करेंगे, जब उसकी मदद नहीं करेंगे जहाँ कहीं पे उसको चाहिए थी, तो फिर क्या होगा कि वो तो पीछे हट जाएगा, उसका दिल खराब हो जाएगा इस चीज़ से। तो यही नहीं कि आप अगले से अगले प्रॉस्पेक्ट जो है अपनी लिस्ट कंप्लीट करने में लगे रहें और पिछले सारे के सारे प्रॉस्पेक्ट जो हैं उनको इग्नोर कर दें। ये जो हम लोग वीकली मीटिंग्स रखते हैं या हफ्ते में 3-4 दिन मीटिंग्स रखते हैं, इनका मतलब यही होता है कि हम लोग अपनी टीम्स को, अपने लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें कोई कन्फ्यूजन आ रही है, तो वो हमसे बात करें, हमसे पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें, वरना बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं उनकी हमारी सेशंस के दौरान ही क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि उनमें ऐसी सारी बातें हम लोग कर रहे होते हैं जिनसे उन्हें गुजरना होता है और हम लोग गुजर चुके होते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं पे भी आपका प्रॉस्पेक्ट आपको हेल्प के लिए बुला रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि फाइनेंशियली हेल्प करना है, पैसे बढ़ाना शुरू कर दें आप, लेकिन ओवरऑल उसको फैमिली, अगर फैमिली सपोर्ट चाहिए, उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उसको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, तो आप कहें कि मैं हूँ, मैं हेल्प करूँगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें इस चीज़ में आती है कि आप लोग जो हैं अपने प्रोस्पेक्ट को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जो हमारा 7th पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, आखिरी वाला जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो क्या आ रहा है कि डोंट ऑलवेज फोकस ऑन योर आउटकम, फोकस ऑन द अदर पर्सन। आपने ये नहीं देखना है कि मेरा नेटवर्क कितना बड़ा हो गया और मैंने कितना पैसा कमा लिया। ये सबसे बड़ा हमारा रॉन्ग अप्रोच है नेटवर्क मार्केटिंग में। आपने ये देखना है कि उस पर्सन को भी फायदा हो रहा है कि नहीं, जिसको हम ज्वाइन करा रहे हैं, जिसको हम साथ लेके चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप सेल्फिश होकर सिर्फ अपने आप पे फोकस करेंगे तो फिर तो आपकी टीम बिल्ड नहीं होगी और नेटवर्क भी नहीं चलेगा आपकी, जाहिर सी बात है। ठीक है, और ऐसा नहीं हो कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ये भी हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग में, कि वो बंदा प्रॉस्पेक्ट लेके आया है, उसमें कोई प्रॉब्लम थी, उसको सही से कन्विंस नहीं कर पाया, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस था, आपने उसको कन्विंस करके अपने नीचे लगा लिया, बजाय इसके कि उसके अंदर लगाते, उसकी टीम के अंदर लगाते। अब वो क्या सोचेगा कि इसको लाया तो मैं था। ठीक है, मैं प्रोस्पेक्टिंग सही नहीं कर पाया या मुझ में कोई थोड़ी डेफिशिएंसी थी किसी चीज़ को लेके, मेरे टीम मेंबर को या इसको चाहिए था कि मुझे गाइड करता और इसको मेरे साथ ज्वाइन कराता, लेकिन अगले बंदा अपना फ़ायदा देखने के लिए क्या करते हैं, घुमा फिरा के उनके प्रोस्पेक्ट्स को अपने साथ ले आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सेल्फिश हैं।
और आप अपनी आउटकम पे और अपने रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं, बजाय इसके कि उस पे बंदे पे फोकस करें जिसने आपको साथ ज्वाइन किया है, जिसने आप पे ट्रस्ट किया है और आपको ज्वाइन करके आपका नेटवर्क बढ़ाया है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि आपने सिर्फ अपने इर्द गिर्द नहीं घूमते रहना है। अपने आसपास के 5 6 7 लोग जिनको आपने ज्वाइन कराया है या आपके साथ हैं, उन पे भी फोकस रखना है, उन पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए। अगर ये सारे के सारे चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, आपके अंदर आपके माइंड में ये सारे साथ के साथ पॉइंट्स हैं, तो डेफिनेटली 10 में से 7 लोग तो आपको ज़रूर ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा है, क्योंकि ये तजर्बे के साथ हम बातें बताते हैं, कर चुके हैं इन चीज़ों को, इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं तो ही चीज़ें सामने हम लेकर आते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे साथ रिजल्ट्स नहीं दे रही होती हम उसको लेके नहीं आते। यानी कि हम लोग वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं जो कि हमारे पाकिस्तान के लोगों के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से इम्प्लीमेंट हो रही होती है, वही पॉइंट्स हम उठाते हैं और उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, वरना उन पॉइंट्स को हम लोग अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। क्योंकि नेटवर्क का नॉलेज हमारे पाकिस्तान में कम है, ठीक है, बनस्बत दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत। तो इसकी वजह यही होती है कि हम लोग वही चीज़ें आपको बताते हैं जिनका हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, जिससे हम खुद गुजर चुके हैं, कहाँ पे मसला आया है, कहाँ पे नहीं आया, कहाँ पे चीज़ स्मूथ गुजर गई है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इन 7 पॉइंट्स के अंदर आ गई हैं। और ये सारी की सारी जो है ना, वो मैं आपको कहूँगी रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक से मुराद ये है कि सब की सब हो सकती हैं। इनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके बंदे में कहे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हम रियल टाइम में कर ही नहीं सकते, या ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये मेरा सेशन था आज की मेरी तरफ से आज का। और कोई भी क्वेश्चन होंगे तो व्हाट्सएप के थ्रू आप हमारे तक पहुंच जाएंगे और आपको इंशाल्लाह उनके जवाब मिल जाएंगे। बहुत ही मेरी तरफ से। इंफॉर्मेटिव मैम ने, और इंशाल्लाह बहुत ही बेनिफिट आप सबको मिलने वाला है। आज का एक चीज मुझे इस सेशन की बड़ी अच्छी लगी, जिन्होंने एक पॉइंट इशू किया है कि जब आपका प्रोस्पेक्ट आप अपने अपलाइन से मिलवाते हैं, तो आपसे उनसे नहीं हो रहा होता डील, तो क्या करते हैं बहुत से लोग, उन्हें अपने साथ पार्टिसिपेट करवा लेते हैं, तो उससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। बल्कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको लीडर्स जनरेट करने चाहिए ताकि आपको मल्टीपल टाइम्स अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो अब देखते हैं अगर नेक्स्ट प्रेजेंटर मैम फातिमा याज अवेलेबल हैं तो उनको आगे, हाँ जी मैम फातिमा याज आ चुकी हैं, तो उनको मैं इनवाइट करूंगा कि वो आए और इंफॉर्मेशन दे कि किस तरह हम अपने टीम मेंबर्स, एक एक टीम मेंबर्स को कैसे एक्टिव रख सकते हैं। मैम फातिमा याज अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली परसू कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप लोग ठीक होंगे। ईद भी